आज का टॉपिक क्या रहेगा? सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी, हमने इक्वेशन में भी पढ़ कर आया था कि अगर कोई इक्वेशन है उसको कोई सेटिस्फाई करता है नंबर, तो उस नंबर को हम उसका सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, लाइक अगर हम बोलें x प्लस 1 इक्वल 0 है, तो x बराबर अगर आप -1 डालते हो तो ये इसको सेटिस्फाई करता है, तो दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये सॉल्यूशन बनता है इस इक्वेशन का। सिमिलरली हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसके भी एक कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन एक्चुअल में क्या होता है? रिलेशन होते हैं सिर्फ किसके? डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के। उसमें डेरिवेटिव कभी भी नहीं होता है। ठीक है, जैसे हम लोग वेरिएबल का सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर x इक्वल -2 एक कांस्टेंट होता है, ना कि वेरिएबल होते हैं। ठीक है, सिमिलरली डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशियल डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या कहती है? सॉल्यूशन की डेफिनेशन ये कहती है, यहाँ पर देखिए कोई रिलेशन होता है किसके किसके बीच में? डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ही बीच में होता है। ठीक है, विच सब्स्टिट्यूट, जिसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो वो रिड्यूस हो जाता है एक आइडेंटिटी में। आइडेंटिटी मीन्स दोनों साइड जो भी नंबर होते हैं, लाइक उसके राइट साइड में अगर 4 है तो हमको इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। और कभी कभी इसी को इंटीग्रल के नाम से भी जाने जाते हैं। इन सॉल्यूशन डज नॉट कंटेन डेरिवेटिव। ठीक है, कभी भी सॉल्यूशन जो होता है वो डेरिवेटिव को कंटेन नहीं करता। किसी भी सॉल्यूशन में आपका डेरिवेटिव नहीं दिख। dy/dx -2y = 0 ये दे देता हूँ, तो इसका सॉल्यूशन कौन होगा? क्या ये सॉल्यूशन है? इज y = c e⁻² में 2x। इज y = c e⁻² में 2x सॉल्यूशन? क्या ये सॉल्यूशन है? चेक करना चाहते हैं कि क्या ये सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन अगर है तो इसको सब्स्टिट्यूट करने पर ये सेटिस्फाई करेगा। अभी मैंने कहा कि अगर ये सॉल्यूशन बन रहा है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, इसमें देखो y है और x है, तो ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशन होता है। ठीक है, इसमें डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए, डेरिवेटिव सिर्फ इसमें होना चाहिए। तो आओ यहाँ पर dy/dx बोल रहे थे, इसका dy/dx निकालते कितना आएगा? तो dy/dx आने वाला है इसका c कांस्टेंट है, e⁻²x है, e⁻²x होता है, फिर 2x का अलग से करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। और इसको लाके यहाँ पर पुट कर दो। जैसे पुट करूंगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 में, तो क्या मिलेगा? देखो dy/dx की जगह हम रखेंगे 2c e⁻²x, माइनस है 2 है और y की वैल्यू हमने मानी है c e⁻²x। अब देखो ये क्या दिख रहा है? सेम आ गया, तो यहाँ से क्या हो गया? ये 0 हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि 0 = 0 ये इसको सेटिस्फाई करता है। देयरफॉर हम बोल सकते हैं y = c e⁻²x सेटिस्फाई इक्वेशन नंबर 1 को सेटिस्फाई करता है। देन हम बोल सकते हैं देन y = c e⁻²x इज अ सॉल्यूशन। ये इसके सॉल्यूशन होते हैं ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन 1 है उसका ये सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन भी हमारे पास जनरली 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में ही जो होते हैं वो या तो जनरल सॉल्यूशन होता है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन भी होता है, सिंगुलर सॉल्यूशन भी। तो ये 3 तरह के दिखाई देते हैं। ठीक है, अब क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक, सपोज एक फंक्शन है जिसके अंदर में y है, मतलब x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y डिपेंडेंट वेरिएबल, इसका डेरिवेटिव 1 टाइम 2 टाइम ऐसे डैश 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 y⁻n टाइम बराबर में 0। इस टाइप का कोई फंक्शन है।
ये बताता है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर एन, एन ऑर्डर का ये डिफरेंशियल इक्वेशन अ इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर एन, एन ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसे पता चला भाई? इसमें देखो एक्स भी है, वाई भी है, वाई डैश भी, वाई डबल डैश, ऐसे वाई की पावर एन तक मिल रहा है, उसको हम बोलते हैं एन ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे ये इस एग्जांपल में देखो वाई है और वाई डैश है, तो वाई और वाई डैश जब दो ही दिखाई देता है तो ये एक ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, ऑर्डर वन का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। जितने टाइम डेरिवेटिव है दिख रहा है वो उसका ऑर्डर बनता है। मान लो किसी इक्वेशन में ये सारे कंसिस्ट करते हैं, मैंने लिखा नहीं है उसको, बस शॉर्टकट में लिख दिया हूँ कि कोई फंक्शन है उसमें वाई एक्स भी है, वाई भी है, वाई डैश है और वैसे वाई एन है, मतलब एन ऑर्डर तक का वो डेरिवेटिव को कंटेन कर रहा है, मतलब ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया ऑर्डर एन का। अ सॉल्यूशन, इसको इक्वेशन वन दे देता हूँ। अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन वन, एक ऐसा सॉल्यूशन समीकरण एक का, वो क्या बनेगा अगर कंटेन करेगा, ठीक है, कंटेन कितने ऑर्डर का है? एन ऑर्डर, तो कंटेन एन आर्बिट्ररी, आर्बिट्ररी मतलब होता है स्वेच्छा से कोई भी कांस्टेंट, आर्बिट्ररी, आर्बिट्ररी कांस्टेंट मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जो एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट को क्या करे, कंटेन करे, इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। नहीं आया होगा समझ में आप लोगों को? मतलब जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो जो इसका सॉल्यूशन है, अगर उस सॉल्यूशन में उतने कांस्टेंट दिखाई दे रहे हैं, जितना ऑर्डर है उतने कांस्टेंट दिखाई दे रहे हैं, तो वो जो है जनरल सॉल्यूशन बन जाता है। समझ में आया? नहीं आया तो इस एग्जांपल को देखो, कितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन का है? एक। ये इसका सॉल्यूशन है, इतने कांस्टेंट कौन दिख रहा है? सी, एक ही कांस्टेंट दिख रहा है, तो एक ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन और एक कांस्टेंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये जो सॉल्यूशन है इस सॉल्यूशन को आप बोलोगे जनरल सॉल्यूशन। बताओ भाई, यहाँ तक क्लियर हुआ? समझ में आया यहाँ तक की चीजें कि दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन बिकॉज सी इज ओनली वन कांस्टेंट एंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वन डिग्री। अगर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन जितने डिग्री का है, यानी सॉरी ऑर्डर का है, जितने ऑर्डर का है, और उतने ही अगर आपके कांस्टेंट भी दिखाई दे रहे हैं सॉल्यूशन में, तो हम बोलेंगे वो सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन है। जैसे 10 लोग हैं और 10 साइकिल हैं, तो जनरल हो गया ना, आम बात है, किसी को कोई परेशानी की बात ही नहीं हुई, जितने आदमी उतने साइकिल, सबको मिल गया, तो ये तो जनरल बात हो गई। परेशानी की बात तब होती जब साइकिल कम होती, तो वहां पर हम बोलते हैं यार कौन किसको लेगा, तो वहां प्रॉब्लम आता है। तो जहां प्रॉब्लम आता है तो वहां जनरल कैसे बनेगा? जनरल मतलब सबको नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो एन ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसके सॉल्यूशन में अगर एन कांस्टेंट दिखाई दे रहे हैं तो वो सॉल्यूशन आपका जनरल सॉल्यूशन बन जाएगा। क्या सबको समझ में आ गया? तो लाइक कर दो। बताओ भाई, यहाँ तक की चीजें अगर क्लियर हो गई तो हम आगे बढ़ेंगे। और सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वन, ये जो समीकरण एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो एक ऐसा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन्ड ऑब्टेन्ड जनरल सॉल्यूशन फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन बाय गिवन पर्टिकुलर वैल्यू, बाय गिवन पर्टिकुलर वैल्यूज। ठीक है, मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन किसी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो कहाँ से जो बनता है, ऑब्टेन जो बनता है जनरल सॉल्यूशन से, बाय गिवन पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, ऑफ एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज कॉल्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन कुछ नहीं है, जितने आर्बिट्री कांस्टेंट है उन सभी आर्बिट्री कांस्टेंट को कोई वैल्यू चूज करके दे दो। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं वैल्यूज ऑफ चूज एन, यहाँ पर लिख सकते हैं चाहो तो चूज एन, एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट।
जितने भी n आर्बिट्री कांस्टेंट है उस पर कोई वैल्यू चूज करके डाल दो, वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, तो सिंगुलर सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन, ये भी एक क्या होता है, सॉल्यूशन ही होता है। तो अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वन which which cannot be obtained from general solution of any chosen and arbitrary constant। मतलब उसको कोई नंबर चूज करने की जरूरत नहीं है, बिना चूज किए भी हम उसके क्या कर सकते हैं, और उसको जनरल सॉल्यूशन के फॉर्म में नहीं बना सकते, लेकिन ना विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, इज कॉल्ड सिंगुलर सॉल्यूशन। चलिए तीनों का एक एक एग्जांपल देख लो, एक ही क्वेश्चन में तीनों के एग्जांपल हो जाएंगे। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स माइनस 2y इक्वल 0, ये मैंने दिया था, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ इसका ऑर्डर कितना है, तो ऑर्डर जो है 1 है, 1 ऑर्डर का ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो जो 1 ऑर्डर का अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका एक जनरल सॉल्यूशन पहले खोजते हैं। तो खोजना नहीं है अभी, फिलहाल के लिए मैं मान लेता हूँ y बराबर सी ई टू दी पावर में 2x इज अ सॉल्यूशन। ये कोई सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है कि नहीं, समीकरण एक का देख सकते हो। सॉल्यूशन कब बनेगा, जब ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तभी हमने सेटिस्फाई किया था, ये सेटिस्फाई किया था, ये सॉल्यूशन है। अब ये बताओ कितने इसमें ऑर्डर है, 1 ऑर्डर का है, इसमें कितने कांस्टेंट है, 1 है। वेयर सी इज अ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, सी जो है आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट और डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1 हो गया, तो ये जो y बराबर है, हम बोल सकते हैं y बराबर सी ई टू दी पावर 2x इज अ जनरल सॉल्यूशन। इसको हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। क्यों जनरल सॉल्यूशन, क्यों बोल रहा हूँ जनरल सॉल्यूशन, इसलिए बोल रहा हूँ बेटा, क्योंकि ऑर्डर 1 का डिफरेंशियल इक्वेशन है और एक कांस्टेंट है। अगर ऑर्डर 2 का होता तो इसमें 2 कांस्टेंट दिखाई देने चाहिए थे। ठीक है, ठीक है, तो ये जो है अपने आप में क्या बन गया, जनरल सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, दूसरा, मैंने मान लिया कि आर्बिट्री कांस्टेंट को आपको चूज करनी है कोई वैल्यू, तो मान लो मैंने चूज किया लेट c बराबर 2, मैंने मान लिया c बराबर 2, तो बताओ y बराबर क्या मिलेगा, 2 ई टू दी पावर 2x, ये मिलेगा। क्या ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा, अगर सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है देख सकते हो। तो यहाँ पर रखूंगा, तो dy बाई डी एक्स इसका निकाल लो, कितना आएगा, dy बाई डी एक्स करोगे तो 2 2 जा 4 ई टू दी पावर 2x हो जाएगा। ठीक है, 2 सामने आएगा तो 2 2 जा 4 हो गया, 2 ई टू। अब ला के यहाँ सेटिस्फाई करो, तो dy बाई डी एक्स माइनस 2y है, इसमें ला के रखूंगा, dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी निकाले बेटा हमने, 4 ई टू दी पावर 2x निकाला, माइनस 2 टाइम्स y की वैल्यू कितनी है, 2 ई टू दी पावर 2x, 2 ई टू दी पावर 2x, इसको अंदर करोगे तो 4 ई की पावर 2x माइनस 4 ई टू दी पावर 2x। क्या किया बेटा, सेटिस्फाई किया, सेटिस्फाई किया कि नहीं किया। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर y बराबर 2 ई टू दी पावर 2x। जब हम कोई आर्बिट्री कांस्टेंट को कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे देते हैं और वो भी उसको सेटिस्फाई करता है, तो हम बोलेंगे ये जो सॉल्यूशन है इसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलेंगे। तो y बराबर 2 ई टू दी पावर 2x इज अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, पर्टिकुलर, कितने लोगों को समझ में आ गया। तो पर्टिकुलर का मतलब ही होता है कि पर्टिकुलर कोई वैल्यू दे दो, अगर वो भी सेटिस्फाई करता है तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। अब यही नहीं होगा तो हम बोल सकते हैं कि y बराबर 3 ई टू दी पावर 2x भी इसका सॉल्यूशन है, y बराबर 4 ई टू दी पावर 2x भी होगा, y बराबर माइनस 5 ई टू दी पावर 2x भी होगा। ये सारी वैल्यू सॉल्व करोगे ना, तो हमें क्या मिलेंगे, ऑल आर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये सभी इसके क्या है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। मतलब जब आप c को कोई पर्टिकुलर वैल्यू देते जा रहे हो और वो भी सेटिस्फाई करते जा रहा है, तो उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलेंगे। क्या सबको समझ में आ गया, यस या नो, जल्दी बताओ यहाँ तक। ये इसका जनरल सॉल्यूशन है। जनरल सॉल्यूशन में कांस्टेंट दिखाई देना चाहिए, जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन उतना कांस्टेंट है, तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। जनरल सॉल्यूशन में हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो है जनरल सॉल्यूशन से बनता है, और जहां आर्बिट्री कांस्टेंट है उसको हम कोई वैल्यू दे देते हैं। हमने वैल्यू दे दिया c बराबर 2, तो 2 ई टू दी पावर 2x हो गया।
इसका डेरिवेटिव निकालना, 4e⁴ हो गया, कैसे हो गया, 2 अपने जगह रहता है, e⁴2x e⁴2x हो गया है, 2x का अलग से करते हैं तो 2 आ जाएगा। ये तो मैंने डिफरेंशियल में समझाया, डिफरेंशिएशन में, तो ये आ गया। फिर हमने राइट साइड लेफ्ट साइड में रखा इक्वेशन में, ये देखो रखा, वैल्यू डाला, सॉल्व किया, आंसर 0 आ गया, तो सेटिस्फाई कर गया, मतलब y बराबर 2e⁴2x क्या बन चुका, पर्टिकुलर सोल्यूशन। क्यों, हमने c को पर्टिकुलर कोई वैल्यू दे दी। तो जब आप c को 0 पुट कर दे हुए, c की वैल्यू को 0 पुट करो बेटा, क्या मिलेगा, y बराबर 0 मिल जाएगा। तो ये नहीं बनना चाहिए। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जब हम पर्टिकुलर c की वैल्यू से ना पुट करें बन पाए, मतलब जब हम c की वैल्यू पुट करें तो वहां से नहीं बनना चाहिए। तो ये चीजें जो है इसके लिए वैलिड नहीं है, ठीक है। तो y बराबर 0 सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ये भी जो है बना कहाँ से है, हम वहां से बना है, ठीक है। बट यहाँ पर हम बोल सकते हैं y बराबर 0 इज obtained from general solution when putting c इक्वल 0 x प्लस सी का होल स्क्वायर। ये मैंने दे दिया एक डिफरेंस क्या सॉल्यूशन दे दिया। और इसके लिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं मान लेता हूं dy/dx का होल स्क्वायर -4y इक्वल 0। क्या ये सॉल्यूशन है, पहले चेक करेंगे कि ये सॉल्यूशन है क्या इसका। समझ रहे हो, क्वेश्चन को समझ रहे हो। मैंने एक रेंडमली दिया हुआ है y बराबर x प्लस सी का होल स्क्वायर दे दिया हुआ है। चेक करना चाहते हैं कि क्या ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है, तो इसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूट करने के लिए इसका क्या निकालना पड़ेगा, हमको डेरिवेटिव कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये बताओ, सिंस y बराबर कितना है, x प्लस सी का होल स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव करो, dy/dx करो, कितना आएगा बच्चों, 2 सामने आएगा, 2 सामने आएगा, x प्लस सी, फिर x का अलग से करोगे तो 1 हो जाएगा, तो जरूरत नहीं है, ये मिल गया। जब ये मिल गया ला के यहाँ रख दो इक्वेशन 1 में, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। जब हम इक्वेशन 1 में जाएंगे वो भी लेफ्ट हैंड में निकालेंगे, dy/dx का होल स्क्वायर -4y बराबर, अगर इसका आंसर 0 आ गया तो मैं बोलूंगा ये y सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। अच्छे से समझते जाओगे। तो dy/dx का होल स्क्वायर, यहाँ पर इसका होल स्क्वायर करो बेटा, कितना मिलेगा, 2x प्लस सी का होल स्क्वायर -4 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है देखो, ये x प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या लगता है, इसको भी सॉल्व करोगे तो 4x प्लस सी का होल स्क्वायर आया, -4x प्लस सी का होल स्क्वायर आया। क्या दिख रहा है, कैंसिल होकर 0 मिल गया। और जब 0 मिल गया तो यहां से मैं बोलूंगा हेंस y इक्वल एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इज अ, सिंस y इक्वल एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर satisfy इक्वेशन नंबर 1, देयरफॉर y बराबर x प्लस सी का होल स्क्वायर इज अ सॉल्यूशन। ये एक सॉल्यूशन तो बन गया। अब ये सॉल्यूशन बनने के बाद ये भी बोलोगे, सिंस सॉल्यूशन के साथ साथ सिंस दिस सॉल्यूशन contain one arbitrary constant, एक आर्बिट्री कांस्टेंट को क्या करता है, कंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दिख रहा है। इस सॉल्यूशन में एक आर्बिट्री कांस्टेंट है ना सी, और साथ में एक वन आर्बिट्री कांस्टेंट एंड डिफरेंशियल ऑर्डर ऑफ डिग्री, हाँ ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का भी कितना है, ऑर्डर 1 ही था। क्या ये जनरल सॉल्यूशन है, वो चेक करने के लिए देखना पड़ेगा इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट की संख्या कितनी है, सी एक ही है, ठीक है। आपका डिफरेंशियल इक्वेशन कितने ऑर्डर का था, एक ऑर्डर का था, ठीक है। दोनों बराबर हुए, एक कांस्टेंट एक डिग्री, एक कांस्टेंट और एक उसका ऑर्डर, दोनों इक्वल हो गए। तो यहां से मैं बोलूंगा ये क्या बन चुका है, इसका जनरल सॉल्यूशन बन गया। समझ में आई बात। देयरफॉर हम बोल सकते हैं y बराबर एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इज अ जनरल सॉल्यूशन। अच्छा ठीक है, लेट कर लेता हूं c बराबर 1, तो y बराबर क्या मिलेगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या ये भी सेटिस्फाई करेगा, क्या ये भी सेटिस्फाई करेगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन को। देखते हैं, इसका डेरिवेटिव करो, dy/dx करोगे तो 2 सामने आएगा, इंटू एक्स प्लस 1 बन जाएगा। अब नाउ हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या था, dy/dx का होल स्क्वायर था, -4y था,
चेक करते हैं क्या यहाँ 0 होगा। dy बाई डी इसका होल स्क्वायर करो, इसका 4x+1 का होल स्क्वायर माइनस 4y, y की वैल्यू कितनी है, आ गया 0, आ गया कि नहीं आया। तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। बोलो इतनी सी चीज आ गई समझ में। y बराबर x+1 का होल स्क्वायर इज अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब बात करते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन। क्या इसका कोई सिंगुलर सॉल्यूशन है। सिंगुलर सॉल्यूशन होता है एक ऐसा सॉल्यूशन जो जनरल सॉल्यूशन से नहीं आना चाहिए, यानी कि जो जनरल सॉल्यूशन से नहीं बना हो, हम उसको बोलते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन। ध्यान से देखो, अगर मैंने बोला y बराबर 0, ये इज ऑल्सो सेटिस्फाई इक्वेशन 1। तो y बराबर 0 बिना जनरल सॉल्यूशन से आया। बताओ, कई बच्चे सोचेंगे सर c को 0 पुट कर, 0 पुट करके देखो, c को 0 पुट करने से एक्स स्क्वायर मिलेगा, ये यहां से तो नहीं आया, ये क्या बन गया, सिंगुलर सॉल्यूशन बन गया। समझ में आई बात। बट इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन। ये जनरल सॉल्यूशन से नहीं बना है, ये ऑटोमेटिक ऐसे ही आया है। एक y बराबर 0 जो वो भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, y बराबर 0 इज अ सिंगुलर सॉल्यूशन। एक और एग्जांपल से समझ लो। अब इस क्वेश्चन से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि सॉल्यूशन क्या है, जनरल सॉल्यूशन क्या है, और आपका कौन सा सिंगुलर सॉल्यूशन क्या मिलेगा। ठीक है, तो पहली बात तो ये चेक करो कि क्या ये सॉल्यूशन है इसका। तो रख के देखना पड़ेगा, सेटिस्फाई करके देखना पड़ेगा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो y से सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ, चेक करता हूँ कि क्या ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं। तो सबसे पहले y बराबर क्या दिया हुआ है, c1 e टू दी पावर x प्लस c2 e टू दी पावर 2x है। सबसे फर्स्ट हमको 2 बार इसका क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करना पड़ेगा। यहाँ से dy बाई dx निकालो, एक टाइम डेरिवेटिव करोगे तो ये क्या होगा, c1 कांस्टेंट होता है e की पावर x का, e की पावर x होता है। इसमें c2 कांस्टेंट है, e की पावर 2x है, e की पावर 2x होता है। इसका अलग से 2x का x का 1 बच गया, 2 एक्स्ट्रा आ जाएगा, सामने आ जाएगा। ठीक है, 2 बार करो, एक बार और कितना मिलेगा बच्चों, इसको c1, इसका तो यही रहेगा, फिर 2 सामने आएगा, 4c2 e टू दी पावर 2x आ जाएगा। इनको, इन तीनों को इस इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करो, चेक करो कि क्या वो सेटिस्फाई कर रहा है उसको। तो अगर आप देखोगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल, इसका आंसर अगर 0 आ गया तो हम बोलेंगे ये y इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, चलो आओ चेक करते हैं। डबल डेरिवेटिव कितना है, ये है c1 e टू दी पावर x प्लस 4c2 e टू दी पावर 2x, ये y डबल डैश की वैल्यू हो गई। माइनस लिखा, 3 लिखा, इंटू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये है, c1 है e की पावर x है, प्लस है 2 है, c2 है e टू दी पावर 2x है, ये हो गया। प्लस 2y लिखा हुआ है, प्लस लिखा, 2 लिखा, y की वैल्यू कितनी है, c1 है e टू दी पावर x है, प्लस c2 है e टू दी पावर 2x है। अब इसको सॉल्व करो, चेक करो कि आंसर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखते हैं। जब मैं इस पे रखूंगा तो अब देखो c1 e टू दी पावर x प्लस ब्रैकेट ओपन कर लो, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो c1 और 4c2 तो रहेगा, c1 e टू दी पावर x प्लस 4c2 e टू दी पावर 2x, ये अपने जगह है। ठीक है, -3 का मल्टीप्लाई करो बेटा, -3c1 e टू दी पावर x माइनस, अंदर जाएगा 3 2 जा 6, 6c2 e टू दी पावर 2x प्लस 2 का मल्टीप्लाई करोगे 2c1 2c2, यहाँ पर c1, ठीक है, 2c1 e टू दी पावर x प्लस 2c2 e टू दी पावर 2x आएगा। आपको नहीं लगता कि ये 0 हो जाएगा, देखो ये c1 वाला, ये c1 वाला, एक c1
-3c1 प्लस 2c1, तो ये 2 और एक 3 -3 कट गया, ये मिला के इससे कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया ये? तो c1 वाले तो कैंसिल हो गए। अब जब c1 वाला कैंसिल हो गया, बच कौन गया? c2 वाला देख लो। 4c2 है, 6c2 है, 2c2, 4 2 6 -6 कैंसिल, ये भी हो गया। ओवरऑल कितना मिल गया? 0 मिल गया। तो मैं बोलूंगा कि जो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, -3 dy/dx है, प्लस 2y है, आंसर 0 मिल गया। जब 0 मिलना ये बताता है, देयरफॉर जो y बराबर c1 e टू दी पावर x प्लस c2 e टू दी पावर 2x क्या बन गया? इज अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो है, सॉल्यूशन ही जनरल सॉल्यूशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन आगे बनता है। चलिए ठीक है, वेरी गुड, आपने भी ट्राई किया। तो ये क्या बन गया? सॉल्यूशन। क्या ये जनरल सॉल्यूशन बनेगा? जनरल सॉल्यूशन बनने के लिए ये कंडीशन है कि जितने आर्बिट्री कांस्टेंट है उतने ऑर्डर का आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए। आपको दिख रहा है आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं? C1 और C2। 2 क्या है? आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। डिग्री ऑर्डर कितना है? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देख सकते हो, ऑर्डर 2 है, 2 डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन। 2 डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन, 2 आर्बिट्री कांस्टेंट, मतलब ये क्या बन गया? जनरल सॉल्यूशन। समझ में आया? ये जो y बराबर c1 e टू दी पावर x है प्लस c2 e टू दी पावर 2x है, इज अ जनरल सॉल्यूशन। सबको समझ में आ गया? यस या नो? यहाँ तक की चीजें बता दो। सबसे पहले हमने चेक किया सॉल्यूशन है कि नहीं। अगर सॉल्यूशन है, फिर उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू चेक किए कितनी है। जितनी आर्बिट्री कांस्टेंट है उतने ही हमारे ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन भी है, इसलिए ये क्या बन चुका? जनरल सॉल्यूशन बन गया। क्या सबको समझ में आया कि नहीं है? इतनी सी चीजें ये पहले बताओ। पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या मिलेगा? y बराबर c1 c2 के जगह मान लो आपने दे दिया c1 बराबर 1 c2 बराबर 1, तो क्या मिलेगा? y बराबर e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर 2x, ये एक सॉल्यूशन बन गया। c1 बराबर -1 c2 बराबर 2 दे दिया, ये भी एक सॉल्यूशन बनेगा। y बराबर माइनस e टू दी पावर x प्लस 2 e टू दी पावर 2x, दिस इज ऑल्सो सॉल्व। इस तरह से हम क्या बोल सकते हैं? पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, ये भी सब सेटिस्फाई करेगा। अब रही बात आपको सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड करने की। सिंगुलर सॉल्यूशन है कि नहीं ये पहले चेक करना पड़ेगा, और सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए ये देखना है कि वो वहां पर सी की वैल्यू को चूज करके नहीं बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी ले लो, सेम ले लो, डिफरेंट ले लो, कोई मैटर नहीं करता। आप C1 C2 को सेम भी ले सकते हो, ठीक है। मतलब आप चाहो तो C1 बराबर 4 C2 बराबर 4 ले लो। दिस इंप्लाइज जो मिलेगा y बराबर 4 e टू दी पावर x प्लस 4 e टू दी पावर 2x, ये भी एक सॉल्यूशन होगा। आपकी मर्जी, आप C1 C2 को पॉजिटिव में लो, नेगेटिव में लो, कुछ भी ले लो, वो सॉल्यूशन बन जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं? चेक करना चाहते हो तो एक को चेक भी कर सकते हो, इसका 2 बार करके ला के रख लो। y बराबर मान लो आपने एक बार चेक करने में कोई इशू नहीं है, चेक कर सकते हो। y बराबर मैंने ले लिया 4 e टू दी पावर x प्लस 4 e टू दी पावर 2x ले लिया। इसका y dy/dx निकाल लो, ये मिलेगा 4 e की पावर x, ये बन जाएगा 8 e टू दी पावर 2x हो जाएगा। फिर इसका एक बार और कर दो, 4 e की पावर x ही रहेगा, ये बन जाएगा 8 दूनी 16 e टू दी पावर 2x हो जाएगा। ये तीनों को ला के वहां रख दो, ठीक है। किस में? ये वाले में, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस क्या था? 3 dy/dx था प्लस 2y इक्वल ये है, लिखा हुआ है। ला के यहाँ रख के देखो, सेटिस्फाई करके देखो आ रहा है कि नहीं है। ये वाला लिखोगे तो यही चीज लिखोगे, डबल वाला। तो 4 e टू दी पावर x प्लस 16 e टू दी पावर 2x, इसमें 3 का गुणा करो। 3 का गुणा करते जाओगे तो -4 तिया 12 e टू दी पावर x माइनस हो जाएगा ये भी, और 8 तिया 24 e टू दी पावर 2x प्लस इसमें 2 का गुणा करोगे, लिखा है 2 का गुणा, 2 का गुणा करोगे तो 2 2 4 e टू दी पावर x प्लस 8 e टू दी पावर 2x।
चेक करो आंसर जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कुछ भी वैल्यू डालने से चेक करो आंसर जीरो आ रहा है कि नहीं। देखो ये 4, ये 4 8 और ये जो है आपका e की पावर x वाला, e की पावर x वाला से कटना चाहिए। चेक करके देखो कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर वो सॉल्यूशन नहीं होगा, है ना, ये भी देखना पड़ेगा। दो का इसमें गुणा करेंगे तो ये जो है दो का गुणा करेंगे y में, 2y लिखा है तो दो का गुणा करूंगा तो इसमें कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 e टू दी पावर x प्लस 8 e टू दी पावर 2x आएगा। अब देखो 8 4 12, 12 और ये 12 कैंसिल हो गया। यहाँ से देखोगे 16 8 24, 24 माइनस 24 जीरो हो रहा है। तो ये तो समझ में आ गया कि ये सारे पर्टिकुलर सॉल्यूशन हैं। क्या y बराबर जीरो आपको नहीं लगता कि ये जो है यहीं से बन कर आया है? अगर आप C1 C2 को जीरो ले लेते हो, C1 C2 को जीरो ले लेते हो, ले लो, तो y बराबर जीरो बन जाएगा। तो ये तो वहीं से आ रहा है ना। इसका कोई भी सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं बनेगा, इसका कोई भी सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं बनेगा। उसके पीछे कारण ये है कि y बराबर जीरो इसको सेटिस्फाई तो करेगा, y बराबर जीरो इसको सेटिस्फाई तो करेगा, बट y बराबर जीरो यहाँ से आ सकता है जब आप C1 और C2 को 0 0 पुट कर दोगे तो इसका कोई भी सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं होगा, सिर्फ जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन होंगे। अगर हमको कोई सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है, और सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाते हैं, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व y बराबर e टू दी पावर mx। तो y बराबर e टू दी पावर mx के लिए आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है। हमने क्या कहा, एक आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है जो ये फैमिली है। फैमिली मतलब समझते हो, यहाँ पर m क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट है, m जो है आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, कैसे किया जाए, समझो जनरल सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसको हम जनरल सॉल्यूशन बोल सकते हैं। अब इसके लिए क्या निकालना है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो सबसे पहले ये देखो y बराबर क्या दिया हुआ है, e टू दी पावर mx है। वन टाइम डेरिवेटिव करो और m को रिमूव करो तो dy बाई dx बराबर क्या मिलेगा, m को रिमूव करना ही हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन बना देगा। तो dy बाई dx करोगे तो m सामने आ जाएगा e टू दी पावर mx, क्योंकि e की पावर mx का e की पावर mx ही होता है, और mx का अलग से करेंगे तो m कांस्टेंट सामने आ जाएगा। ये मिल गया। मुझे क्या करना है, अगर अच्छे से देखो, इसमें m है, इसमें इसके जगह क्या लिख सकता हूँ, y लिख सकता हूँ कि नहीं लिखा, इसकी वैल्यू देखो y दिख रही है तो इसके जगह y हो गया। ये कौन है, dy बाई dx है। तो मैं क्या बोल दिया, देखो dy बाई dx माइनस my इक्वल 0, दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ए। अगर कोई सॉल्यूशन दिया हुआ है इसके लिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। अब आप m को चूज कर सकते हो कुछ भी, तो m की वैल्यू 2 3 4 रखोगे तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलते चले जाएगा, लेकिन एक सॉल्यूशन से हम डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं इसी तरीके से। सिंगुलर ये कहता है कि सिंगुलर जो है ना, मान लो y बराबर x प्लस सी की पावर 5 है, ठीक है। ये क्या है, इसमें c दिख रहा है, मतलब ये क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन हो गया। c की वैल्यू पुट करते जाओ, दुनिया की कोई भी वैल्यू c पुट करो। मान लो c बराबर 0 पुट करोगे तो y बराबर मिलेगा एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 5। c बराबर 1 पुट करते हो तो y मिलेगा x प्लस 1 की पावर 5। c बराबर -1 डालोगे तो y बराबर मिलेगा x माइनस 1 की पावर 5। इस तरह से मिलते चले जाएंगे। ये सारे पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गए। अच्छा ये बताओ y बराबर 0 कैसे बनाओगे, y बराबर 0 आप कैसे बनाओगे, c की वैल्यू को पुट करके बना पाओगे क्या, ये पहले बताओ मुझे। क्या ये y बराबर 0 c की वैल्यू को पुट करने से मिल पाएगा, यस या नो में जवाब दो। आप c की दुनिया की कोई भी वैल्यू पुट करो, क्या y बराबर 0 कभी मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। बट ये भी किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो ये बन गया सिंगुलर सॉल्यूशन। मतलब हमको बिना सी यहां से नहीं बनना चाहिए, वो सॉल्यूशन कहीं और से आना चाहिए जिसमें हमको सी से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि ये सी से डिपेंड नहीं है, ये अपने आप आया, ये अपने आप एक दूसरा सॉल्यूशन है, इसलिए इसको बोलते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन। अच्छा एक चीज और, अब जरूरी नहीं है बार बार जीरो ही जीरो ले गए पुट कर रहे हो तो आप लोग सोच रहे हो सर जीरो ही होगा क्या, ऐसा जरूरी नहीं है।
मान लो y बराबर एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर आपने एक सॉल्यूशन बना के लाया, लेकिन हो सकता है कि y बराबर e की पावर 2x भी उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो ये भी क्या बन जाएगा बेटा, सिंगुलर सॉल्यूशन बन जाएगा। देख लो आप यहाँ पर c से और इससे क्या लेना देना, ये x प्लस सी के फॉर्म में है, ये e की पावर 2x के फॉर्म में है, अगर ये भी इसको सेटिस्फाई करता है, ये भी क्या बन गया, सिंगुलर सॉल्यूशन। जो इससे नहीं आना चाहिए, कहीं और से कुछ अलग दिख रहा है, बात समझ में आ रही है सबको, बस उसको हम बोल देते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन। बट ऐसा मिलना मुश्किल है कि जो ये भी सेटिस्फाई करे ये भी सेटिस्फाई, इसलिए हम लोग जनरली जीरो लेते हैं। तो ज्यादातर केस में y बराबर जीरो ही सिंगुलर सोल्यूशन बनता है, ऐसा नहीं मिलेगा आपको, ज्यादातर केस में यही होगा। ठीक है, समझ में आया, यस या नो? अब बताओ क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? ठीक है, फैमिली ऑफ कर्व समझते हो ना, फैमिली ऑफ कर्व, जैसे y बराबर mx, दिस इज अ फैमिली ऑफ कर्व, इसको बोलते हैं फैमिली ऑफ कर्व। कैसे? जब हम, एक फैमिली है, इसको हम जनरल भी बोलते हैं, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। जब आप m की वैल्यू पुट करते जाओगे तो अलग अलग वैल्यू मिलते चले जाएगी। जैसे देखो ये ग्राफ बनाया, जब आप m के जगह 1 डालते हो तो बेटा ये y इक्वल एक्स मिलेगा, y इक्वल एक्स, यानी कि जब आप क्या पुट किए हो, y इक्वल एक्स का ग्राफ है, जब आपने m के जगह 1 डाला है तो ये मिल गया। समझ में आई बात? जब आप m को 2 पुट करोगे तो कुछ ऐसा कुछ मिलेगा, ये y इक्वल एक्स का ग्राफ था, ये y इक्वल 2x का ग्राफ हो गया। सिमिलरली ये निकालोगे तो ये क्या बनेगा बेटा, y इक्वल 3x का ग्राफ बनेगा। ऐसे बढ़ाते चले जाओगे तो ये मिलते चले जाएगा, ये y इक्वल एक्स, 2x, 3x, 4x मिलते चले जाएंगे, इधर बढ़ते जाएगा, तो ये भी इधर बढ़ते जाएगा। इस साइड आओगे y इक्वल माइनस एक्स का ग्राफ बनेगा ये, फिर इधर माइनस एक्स है तो ये 1 2 3 इधर पॉजिटिव, ये क्या बन जाएगा, y इक्वल, ये कौन है, y इक्वल, ये वाला लाइन कौन सी हो गई, ये वाली लाइन y इक्वल 0x, ठीक है, ये वाली लाइन y इक्वल 0x बन गई, 0x ये हो गया, पता है ना y इक्वल 0 एक्स एक्सिस में होता है, 0x 1x 2x 3x 4x 5x 6x 7x ऐसे चलते रहता है। ठीक, ऐसे इधर निगेटिव है, फिर इधर बढ़ोगे तो इधर चलते जाओगे तो ये y इक्वल -2x 3x 4x इधर भी बढ़ते चले जाएगा। तो ये फैमिली है, एक तरह से बनते चले जाएगा। ठीक है, y की वैल्यू को पुट करते चले जाओगे m की वैल्यू को, तो आपको एक बहुत सारे इक्वेशन जनरेट होते चले जाएंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं फैमिली ऑफ कर्व। दिस इज ऑल्सो फैमिली ऑफ कर्व, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल आर का स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो फैमिली ऑफ कर्व। ठीक है, कैसे, मैं आपको दिखा देता हूँ इसका, अच्छे से समझिएगा भाई। ये आपका दिख रहा है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, समझ है ना अच्छे से? ठीक है, इस सर्कल का मतलब होता है जिसका सेंटर 0 0 है, रेडियस आर है, दिस इज ऑल्सो सर्कल। एक छोटा सा सर्कल है जो इसको क्या करता है, सेटिस्फाई करेगा, जिसका सेंटर कुछ होगा, मान लो आपने आर बराबर कुछ नंबर चूज किया होगा, तो ये एक सर्कल का इक्वेशन मिल गया। ठीक है, फिर ये भी इसका सर्कल का फैमिली है ना, तो इसी टाइप से ही मिलेंगे, सारे एक ही कैटेगरी के मिलेंगे। ठीक है, ये भी सर्कल का ही है फैमिली, इसी की ही फैमिली है, तो फैमिली बस बदलते जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है। आपको लग रहा होगा कि अरे ऐसा, अब समझ में आ रहा है फैमिली क्या होता है, सब एक ही कैटेगरी के होंगे, बस थोड़ा सा रेडियस का फर्क होगा, रेडियस आप कम ज्यादा, ये आर की वैल्यू को चूज करोगे ना 1 2 3 4 कम ज्यादा, तो ये बढ़ते चले जाएगा। बस दिस इज कॉल्ड फैमिली ऑफ सर्कल सन, इसको बोलते हैं फैमिली ऑफ सर्कल। आ रहा है सबको समझ में कि दिक्कत है अभी भी कहीं? ऐसे बनते जाएंगे, अनंत बनेंगे, इनफाइनाइट बनेंगे। क्लियर हो गई चीजें, क्लियर हो गई सभी को? इसको बोलते हैं बेटा फैमिली ऑफ सर्कल, जो आपको लॉलीपॉप जैसा दिख रहा है, लॉलीपॉप नहीं है ये, फैमिली ऑफ सर्कल है, जिसका सेंटर 0 0 है, रेडियस बदल रहा है,
मतलब लाइक आपने आर की वैल्यू को 0 पुट किया, आर की वैल्यू को 0.5, यानी कि आर की वैल्यू को 1/2 पुट किया तो ये आएगा। आर की वैल्यू 1 पुट किया तो मान लो ये 1/2 है, 1 है, फिर 3 है, 4 है, 5 6, ऐसे यहाँ बहुत सारे मिलेंगे आपको, ठीक है। इतने सारे मिलेंगे कि उनको बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है। ये बहुत सारे ऐसे सर्कल जैसा मिलेगा, तो आपको एक प्लेट जैसा दिखेगा। जब आर की वैल्यू को पुट करते चले जाओगे ना, एक समय आपको कैसा दिखाई देगा जानते हो? ऐसा कुछ दिखाई देगा। अगर हम बात करें सीधा सीधा, ध्यान से देखिएगा, ये इस तरह से एक्चुअल में दिखाई देगा, ये बन जाएगा। इतने छोटे छोटे सर्कल हैं, इतने छोटे छोटे सर्कल हैं कि इनसे इससे डुबाओगे ये पूरा विलुप्त हो जाएगा, ऐसा बनेगा एकदम कंप्लीट। क्योंकि छोटे छोटे बहुत सारे सर्कल से मिलकर बनेंगे, इतने सारे सर्कल से मिलेंगे जिसका सेंटर 0 ही 0 होगा, रेडियस कुछ बढ़ते जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं जानबूझ के इसको हटा रहा हूँ क्योंकि ऐसे में समझ में आएगा कि ये चलो अलग अलग रेडियस के। तो आर की वैल्यू को चूज करते चले जाओगे तो मिलते जाए। मान लो यहाँ पर आर बराबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ऐसे रेडियस बदलते जाएगा तो सेंटर भी चेंज होते जाएंगे, जिसको बोलते हैं फैमिली ऑफ कर्व। चलिए ठीक है, फिर बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन पर और ज़्यादा वर्क करेंगे, सॉल्यूशन पहले फाइंड करेंगे, तब जाके अभी अभी डिफरेंशियल इक्वेशन का सारा कॉन्सेप्ट दूंगा आप लोगों को, ठीक है। छोटी से छोटी चीज़ों को भी कॉन्सेप्ट में देखेंगे। अभी तो आज हम ये देखें कि सॉल्यूशन में सिंगुलर सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन देखे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, ये भी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। चलिए, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम, बाय बाय, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। चलिए, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। गुड नाइट।